Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with chapter 7, that is production function and returns to a factor. In the previous lecture we have already finished chapter 6, that is price elasticity of demand. So if you guys have still not watched that video, go ahead, the link for the same will be there in the description box. And let's now begin with chapter 7, that is production function and returns to a factor. To begin with, let's first understand the concept of production function कि production function का क्या मतलब होता है. ठीक है, production function का मतलब ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है production से. Production का मतलब we are producing something. तो कोई भी चीज produce करने के लिए अपन को उसमें क्या डालने पड़ेंगे? Inputs डालने पड़ेंगे. कोई भी चीज produce करने के लिए अपन को inputs डालने पड़ेंगे, तब जाके अपन को उससे output मिलेगा. ओके, सो अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, लेट्स से कि आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो 100 शर्ट्स, तो 100 शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको उसके हिसाब से उसके ना इनपुट्स डालने पड़ेंगे ताकि आपको जो आउटपुट है वो आपको मिले 100 शर्ट्स. ठीक है, सेम गोज विद एवरीथिंग. अगर आप एम कर रहे हो कि आपको 12th बोर्ड एग्जाम्स में कि आपको 90% मिले, तो वो 90% लाने के लिए आपको उसके हिसाब से उसमें क्या डालने पड़ेंगे? इनपुट्स डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और मेहनत डालनी पड़ेगी. तब जाके आपको आपके रिजल्ट में क्या मिलेगा? 90%. ओके, सो आउटपुट नीड्स इनपुट. कोई भी आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको उसके अंदर इनपुट डालना पड़ेगा. लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर द कॉमन इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए 3 कॉमन इनपुट्स होते हैं. एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर और तीसरा होता है कैपिटल. इट इज रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स. ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में? फिजिकल इनपुट्स जो अपन डाल रहे हैं और उससे अपन को जो फिजिकल आउटपुट मिल रहा है. फिजिकल इनपुट्स, let's take an example of 10 units of capital and 5 units of labor. कि आप 10 यूनिट्स डाल रहे हो कैपिटल की और 5 यूनिट्स आप डाल रहे हो लेबर की, उससे आपको फिजिकल आउटपुट मिल रहा है 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी. ओके, सो 10 यूनिट्स कैपिटल की और 5 यूनिट लेबर की डालने से आपको मिल रहा है आउटपुट में 100 यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी विच इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. तो रिलेशन बता रहे कि कितने इनपुट्स डालने से आप कितना आउटपुट जनरेट कर सकते हो. इट स्टडीज फंक्शनल रिलेशन. ये क्या स्टडी करता है? फंक्शनल रिलेशन स्टडी करता है बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी. इट काइंड ऑफ स्टडीज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ commodity. It is always a technical relation which connects factor inputs and outputs. ये हमेशा एक टेक्निकल रिलेशन होता है जो कनेक्ट करता है फैक्टर इनपुट्स और फैक्टर आउटपुट को. सो QX is a function of L and K. QX means quantity of commodity X. F means function. L means labor. And K means capital. Okay, so output produced of commodity X is a function of labor and capital. कि आप उसमें कितना लेबर और कितना कैपिटल आप डाल रहे हो. Okay, so QX is a function of labor and capital. Going next, fixed factors and variable factors. Factors of production can be classified as fixed factors and variable factors. Factors of production को अपन दो तरह से classify कर सकते हैं. एक है fixed factors और दूसरे होते हैं variable factors. Fixed factors are those the application of which do not change with change of output. Fixed factors वो होते हैं जिनके application में कोई change नहीं आता है with change of output. Output में change आने से भी उनके application में कुछ change नहीं आता है. For example कि आपको good produce करना है good X. ओके, और उसके लिए आपको एक मशीन इंस्टॉल करनी है. अब उस मशीन की कैपेसिटी है कि वो 0 से लेके 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है गुड एक्स की. ओके, अब आप उससे 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, क्या आप 500 प्रोड्यूस करो, क्या आप 800 प्रोड्यूस करो या 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, लेकिन मशीन आपको पूरी के पूरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी. तो आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से आपके फिक्स्ड फैक्टर पे कुछ भी असर नहीं आता है. फिक्स्ड फैक्टर आपको पूरा इंस्टॉल करना पड़ता है. ओके, इसके एप्लीकेशन में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट. जनरली फिक्स्ड फैक्टर्स आर इंस्टॉल्ड इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स. जनरली अपन को फिक्स्ड फैक्टर को इंस्टॉल करना पड़ता है प्रोडक्शन के शुरू होने के
पहले। ओके, सो एक बार अपन पहले मशीन इंस्टॉल करते हैं, फिर उससे अपन धीरे धीरे गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, और वो गुड जब अपन आगे बढ़ाते हैं उसके बाद अपन को उस मशीन पर रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं। ओके, तो पहले अपन को कोई भी चीज शुरू करने के लिए अपन फिक्स्ड फैक्टर्स इंस्टॉल करेंगे, और उससे अपन को फिर स्लोली उस चीज के रिटर्न्स मिलते हैं। Variable factors are those application of which varies or changes with change in output. Variable factors वो होते हैं जिनकी application change होती है, vary करती है with change in output. You need more labor to produce more units of commodity. अगर आपको ज्यादा कोई commodity produce करनी है तो उसके लिए आपको ज्यादा labor employ करना पड़ेगा, और अगर आपको कम units produce करनी है किसी commodity की तो उसके लिए आपको कम labor employ करना पड़ेगा। अगर आपको 1000 shirts produce करना है तो उसके हिसाब से आपको उतना कैपिटल डालना पड़ेगा, और अगर आपको सिर्फ 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करना है तो आपको 100 शर्ट्स के हिसाब से कैपिटल डालना पड़ेगा। तो जितना भी आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, वेरिएबल फैक्टर्स वो है जो आपके आउटपुट के हिसाब से चेंज होते हैं। जितना आप प्रोड्यूस करना चाहोगे उतना आपको वेरिएबल फैक्टर्स उसके अंदर डालने पड़ेंगे। ओके, नाउ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह वर्क करता है। ओके, Period of time where production can be increased only by increasing the application of variable factors. So short period of time क्या होता है? वो period of time जहाँ पे आप production को increase कर सकते हो। क्या increase करके? By increasing the application of variable factors. तो यहाँ पे अपन production को increase कर सकते हैं by increasing the application of variable factors. फिक्स्ड फैक्टर्स बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में जो फिक्स्ड फैक्टर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। और यहां पे अपन प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके। फॉर एग्जांपल कि आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हो और आपने जो मशीन इंस्टॉल कर रखी है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है 1000 शर्ट्स पर डे। ओके, अभी प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से अपन मैन्युफैक्चर करते हैं 500 शर्ट्स पर डे। अभी अपन ऐसा मान रहे हैं कि अपने शर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो गई ड्यू टू वेडिंग सीजन और एनी अदर रीजन, तो जो शर्ट्स की डिमांड है वो 500 से चेंज होके हो गई है 800 शर्ट्स पर डे। अब इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने लेबर एम्प्लॉय कर रखा है उसको अपन बढ़ा देंगे, जो रॉ मटेरियल्स अपन लगा रहे हैं उनको अपन बढ़ा देंगे, लेकिन जो मशीन है वो सेम रहेगी। ओके, क्योंकि शॉर्ट पीरियड बहुत शॉर्ट होता है आपको आपके फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज करने के लिए, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से ह्यूज इन्वेस्टमेंट। तो जब भी किसी चीज के अंदर अगर आप बहुत पैसा लगाते हो तो उस चीज को आप एकदम इमीडिएटली चेंज या आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ओके, सो शॉर्ट पीरियड बहुत शॉर्ट होता है आपको आपके फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज करने के लिए, इसलिए शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। शॉर्ट फंक्शन इज टू शॉर्ट टू फिक्स्ड to change fixed factors, thus production capacity as indicated by plant size or fixed factors remains constant during the short period of time. इसीलिए short period of time में production capacity क्या रहती है? constant रहती है, क्योंकि short period में अपन एकदम से fixed factors को change नहीं कर सकते हैं, इसीलिए short period of time में प्रोडक्शन कैपेसिटी सेम रहती है। ओके, सो क्योंकि अपने पास एक जो मशीन इंस्टॉल्ड है उसको अपन एकदम से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सेम रहेगी। उस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 शर्ट्स पर डे। इसका मतलब कि अभी एट प्रेजेंट अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 1000 शर्ट्स पर डे, उससे ज्यादा अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट कैन बी डिफाइंड एज QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। ओके, तो इस चीज को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं QX का मतलब कितनी कमोडिटीज अपन मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हैं X कमोडिटी की, X गुड की, एज अ फंक्शन ऑफ लेबर, जो क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, एंड कैपिटल जो यहाँ पे एक फिक्स्ड फैक्टर है।
जिसको अभी अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, सो QX इसका मतलब कितनी क्वांटिटी अपन गुड X की प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किसका फंक्शन है, L एंड K। L मींस लेबर, जो एक वेरिएबल फैक्टर है जिसको अपन चेंज कर सकते हैं, जिसको अपन ऑल्टर कर सकते हैं। और K के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब ये एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको अपन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज नहीं कर सकते। Now let's understand this through a graph. A horizontal straight line Kn starting from point K on y-axis. एक horizontal straight line Kn जो start कहाँ से हो रही है, y-axis से, shows that the capital remains fixed at OK units. ये क्या दिखा रही है कि जो capital है वो fixed है at OK units. OK units पे capital fixed है। इसका मतलब कि जो capital है वो एक fixed factor है, वो चेंज नहीं हो रहा है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में। हायर लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द इनपुट ऑफ लेबर फ्रॉम OL1 टू OL2। हायर लेवल ऑफ आउटपुट अपन सिर्फ तभी अचीव कर सकते हैं जब अपन लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम OL1 टू OL2। ओके, सो हायर लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी अचीव्ड जब अपन लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं OL1 से OL2 पर। तो लेबर अपने पास यहाँ पे है वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे अपन अपना आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं, क्या इंक्रीज करके, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके। सो इस सिचुएशन में जैसा कि अपन देख सकते हैं जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो चेंज हो रहा है। तो इनिशियली अपन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, O K K1 L1, ठीक है, इतने यूनिट्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अपना आउटपुट होगा। और जब अपन लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं और कैपिटल अभी भी उतना के उतना रख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं O K K2 L2। ओके, ये पूरा रेक्टेंगल अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली फैक्टर रेशियो मस्ट चेंज एट ऑल द लेवल एज आउटपुट चेंजेस। तो अपन ऐसा मानते हैं कि हर एक लेवल पे जहां पे आउटपुट चेंज हो रहा है वहां पे क्या चेंज होगा, फैक्टर रेशियो भी चेंज होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अपन अब यहाँ पे मार्किंग करके देखते हैं कि 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर और ये 5 यूनिट्स ऑफ लेबर है। अपन ऐसा मान रहे हैं कि अपन इनिशियली 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं जब अपन यूज कर रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ लेबर और 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 6 जो कि क्या है, कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा कि अपन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी कमोडिटी की जब अपन यूज कर रहे हैं 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। सेम कमोडिटी है, पहले अपन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 यूनिट्स, और अब अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं 15 यूनिट्स। 10 यूनिट्स जब अपन प्रोड्यूस कर रहे थे तब अपने पास क्या था, 4 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। और जो अपन 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब अपने पास है 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। इसका मतलब कि जो रेशियो है अपने पास, ठीक है, लेबर और कैपिटल का जो अपने पास रेशियो है वो क्या हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक चीज फिक्स्ड है और एक चीज वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल चीज चेंज होगी तो जो आउटपुट है वो चेंज होगा, लेकिन फिक्स चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसलिए अपना हमेशा फिक्स्ड इज टू वेरिएबल का रेशियो चेंज होता रहेगा। सो अकॉर्डिंगली फैक्टर रेशियो मस्ट चेंज एज द लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस। तो जब लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगी तब फैक्टर रेशियो अपने आप चेंज होगा। ओके, नाउ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में या लॉन्ग टाइम प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह वर्क करता है। Okay, long run is a period of time when distinction between fixed factor and variable factor vanishes. Long run का मतलब इतना लंबा period of time जहाँ पे जो distinction है दो चीजों के बीच में, fixed factor और variable factor के बीच का जो distinction है वो क्या, खत्म हो जाता है। ओके, सो लॉन्ग रन का मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे दोनों फैक्टर्स के बीच का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाता है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग फैक्टर्स में सारे फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता है। लॉन्ग पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि कोई भी फर्म इजीली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। ओके, शॉर्ट रन में अपन ने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस चीज को इंक्रीज करके, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके, लेबर को इंक्रीज करके या रॉ मटेरियल्स को इंक्रीज करके। लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर था, इसका मतलब जो मशीन थी वो वैसी के वैसी थी। लेकिन लॉन्ग रन में वो इतना लंबा टाइम है कि अपन उस मशीन को भी या तो अच्छी बना सकते या अपन उसको हटा के कोई अच्छी मशीन परचेस कर सकते जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, या अपन एक और मशीन को
ऐड कर सकते हैं। सो लॉन्ग पीरियड इतना लंबा टाइम होता है कि कोई भी फर्म इजीली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। सो व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड बिकम्स वेरिएबल फैक्टर ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। जो फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट पीरियड में वो अपने आप ही क्या बन जाता है, वेरिएबल फैक्टर बन जाता है लॉन्ग पीरियड के अंदर। इट कैन बी डिफाइंड एज QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसको अगर अपन एक बिल्कुल डेली लाइफ एग्जांपल से समझें, ठीक है, तो मेरे पास एक एक्टिवा है जिसको मैं डिलीवरी करने के लिए यूज करती हूँ। जब मैं जो एक्टिवा है उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम के वो दिन भर, उसकी स्पीड और उसकी जो कैपेसिटी उसके हिसाब से वो मैक्सिमम दिन भर में 50 डिलीवरीज कर सकती है। अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि पहले मैं 5 डिलीवरीज कर रही थी, अब मैं कर रही हूँ उससे 10 डिलीवरी। ओके, सो पहले मैं उसी एक्टिवा को यूज करके कितनी डिलीवरी कर रही थी, 5, लेकिन अब मैं कितनी कर रही थी, 10। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में जो पेट्रोल डालवा रही हूँ वो इंक्रीज करूंगी, लेकिन अभी भी एक्टिवा वो के वही रहेगी, एक्टिवा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये कौन सा केस हो गया, शॉर्ट रन, जिसके अंदर जो वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज हो रहा है लेकिन जो फिक्स्ड फैक्टर है वो सेम है। अब अपन ऐसा मानते हैं कि अब अपन लॉन्ग रन में आ गए, ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा कि अपन ने जो अपनी मशीनरी, इसका मतलब अपन ने जो एक्टिवा है उसको चेंज कर लिया और अब अपन अच्छी एक्टिवा लेकर आ गए, या अपन ने एक और एक्टिवा को जोड़ लिया है, तो अब दोनों एक्टिवा मिलकर कितनी डिलीवरीज कर सकती है, 100 डिलीवरीज। तो अपन ऐसा मान रहे हैं कि इस सिचुएशन में अब क्या हो रहा है कि अपन पेट्रोल भी इंक्रीज कर रहे हैं और एक्टिवा भी अपन ने एक और बढ़ा ली। दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर वेरिएबल था और एक फैक्टर फिक्स्ड था। सो इट कैन बी डिफाइंड एज QX इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। QX का मतलब यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X जो अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X वो किसका फंक्शन है, वो है फंक्शन लेबर का और कैपिटल का, और दोनों ही यहां पे वेरिएबल फैक्टर्स है। नाउ 3 vital differences between short run production function and long run production function। short run production function और long run production function के बीच में 3 vital differences कौन कौन से। vital difference number 1, short run production function is a variable proportion type production function। short run production function कैसा होता है, variable proportion type production function, और long run कैसा होता है, constant proportion type production function। ठीक है, शॉर्ट रन में अपन ने क्या देखा था, जो ग्राफ अपन ने देखा था उसके हिसाब से ओके अपने पास कांस्टेंट था और OL1 और OL2 अपने पास चेंज हो रहा था। इसका मतलब जो लेबर की यूनिट्स थी वो अपने पास चेंज हो रही थी, लेकिन जो अपने पास कैपिटल था वो कांस्टेंट था। तो अपन ने वहां पर देखा था कि जो अपने पास रेशियो है L/K का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज हो रहा था। ओके, हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे जैसे ही अपना आउटपुट चेंज हो रहा था तो अपना L/K का रेशियो चेंज हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज वेरिएबल थी और एक चीज कांस्टेंट थी, तो एक चीज इंक्रीज हो रही थी और एक चीज सेम रह रही थी। ओके, एक चीज चेंज हो रही थी, एक चीज कांस्टेंट थी, इसकी वजह से जो अपना प्रपोर्शन था, जो अपना रेशियो था वो कॉन्स्टेंटली हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज हो रहा था। इन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो L/K मस्ट चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो फैक्टर रेशियो है, इसका मतलब L/K का जो रेशियो है वो चेंज होना चाहिए हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पे। दिस इज बिकॉज वन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट ऑल थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों, क्योंकि कोई एक फैक्टर पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कॉन्स्टेंट है। इक्वेशन 1 40x, अब अपन शॉर्ट रन को समझेंगे इन दो इक्वेशन से और लॉन्ग रन को अपन समझेंगे इन दो इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 40x, इसका मतलब जब हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड x की, वो फंक्शन है 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल की। और इक्वेशन 2, 45 यूनिट्स अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड x की, लेकिन वो फंक्शन किसका है, 6 यूनिट्स ऑफ लेबर और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे जो अपने पास कैपिटल है वो सेम है, लेकिन जो लेबर की यूनिट्स है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो कितना है अपने पास, 5:4, और यहाँ पे अपने पास रेशियो 6:4। जो रेशियो है, आउटपुट चेंज हुआ, रेशियो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए शॉर्ट रन को अपन बोलते हैं वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन।
ओके एंड अब इक्वेशन 3 अगर अपन देखें तो 40 यूनिट्स अपन को गुड एक्स की प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए अपने पास फंक्शन है 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब इक्वेशन 4 देखो, अपन को प्रोड्यूस करना है 80 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, अपन प्रोड्यूस कर रहे 80 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, तो 80 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास फंक्शन किसका है वो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं 10 यूनिट्स अपन यूज कर रहे हैं लेबर की और 8 यूनिट्स अपन यूज कर रहे हैं कैपिटल की। यहाँ पे अपने पास कितनी यूनिट्स अब प्रोड्यूस हो रही थी 40 और यहाँ पे अपने पास प्रोड्यूस हो रही थी 80 यूनिट्स। अब क्या है यहाँ पे 40 यूनिट्स गुड एक्स की प्रोड्यूस हो रही थी और 80 यूनिट्स गुड यहाँ पे 80 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स की प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो गया है डबल हो गया, इसलिए जो अपन लेबर और कैपिटल यूज कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। 5 के 10 8 जो अल्टीमेटली जाके 5:4 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे भी अपने पास रेशियो क्या है 5:4 और यहाँ पर भी रेशियो क्या है 5:4। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें वेरिएबल है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स क्या है वेरिएबल फैक्टर्स है, लॉन्ग रन में दोनों फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, इसीलिए अपन लॉन्ग पीरियड को क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपका रेशियो है फैक्टर्स का वो सेम रहता है। Thus, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, और शॉर्ट पीरियड को अपन बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग पीरियड को अपन बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। Vital difference 2. Scale of output is constant in case of short run production function. जो scale of output होती है वो constant रहती है in short run production function while it changes in case of long run production function. तो जो scale of output है वो constant रहती है in short run production function, लेकिन वो change हो जाती है in case of long run production function. Scale of output is indicated by the size of plant. Scale of output का मतलब क्या कि आपकी size of plant क्या है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट की, प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी मशीन की क्या है। शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट फॉर द फर्म टू चेंज द फिक्स्ड फैक्टर और द साइज ऑफ प्लांट। इसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके कि शॉर्ट पीरियड बहुत शॉर्ट होता है किसी भी फर्म के लिए अपने फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करने के लिए। Okay, so short period is too short for the firm to change the fixed factor or the size of plant. Accordingly, short period production function is always studied in reference to constant scale of output. इसीलिए अपन short period production function को हमेशा कैसे स्टडी करते हैं in reference to a constant scale of output. एक constant scale of output को ध्यान में रख के अपन short period production function को स्टडी करते हैं। Now let's see the same example. Okay, अपन shirts मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अभी अपन 500 शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब क्योंकि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है इसलिए अपन शर्ट्स अब मैन्युफैक्चर करने लगा 800 पर डे, लेकिन अपनी जो मशीन की कैपेसिटी है वो कितनी है 1000 शर्ट्स पर डे। ठीक है, तो ये जो 1000 शर्ट्स पर डे है ये क्या है, इसको कहते हैं स्केल ऑफ आउटपुट। आप कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, सो इसको अपन कहते हैं स्केल ऑफ आउटपुट के अपन कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैक्सिमम अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं 100 शर्ट्स पर डे, इससे ज्यादा अपन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सो जब अपन शॉर्ट रन में रहते तो अपना जो प्लांट है वो फिक्स्ड है, अपने जो मशीनरी है वो फिक्स्ड है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो अपना स्केल ऑफ आउटपुट है वो भी क्या रहता है सेम रहता है और उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। Thus in short period the producer increases the level of output only by increasing the application of variable factor. इसीलिए short period में प्रोड्यूसर क्या इंक्रीज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करता है by increasing the application of variable factor sticking to the same level of output. लेकिन same level of output पे स्टिक करके वो चाहे तो भी वो शॉर्ट रन के अंदर 1000 शर्ट सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। In long period, the producer increases the level of output by increasing the scale of output by increasing the number of plants or by shifting from a smaller to a bigger plant. Long run में producer increase करता है अपना output को क्या increase करके, अपने scale of output को increase करके, कि या तो वो जो plant है वो smaller plant से bigger plant पे shift कर लेगा या वो एक और plant add कर देगा। ओके, तो या तो वो स्मॉलर से
स्मॉलर से बिगर प्लांट पे शिफ्ट कर लेगा, और या वो एक और प्लांट को या एक और मशीनरी को ऐड कर लेगा। तो इस केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो इस केस में अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ आउटपुट। अब उसका जो लिमिटेशन था 1000 शर्ट्स पर डे वाला, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है और अब वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसका स्केल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया है। Okay, by increasing the number of plants, the short period production function is studied with reference to constant scale of output. Short period production function को अपन हमेशा कैसे स्टडी करते हैं, with constant scale of output, and long period production function studied with reference to variable scale of output. ठीक है, short period को अपन हमेशा एक constant scale of output, आपके पास एक fixed production capacity रहती है, और long period में आपकी production capacity भी change हो जाती है, क्योंकि या तो आप किसी बड़े प्लांट को यूज करने लग जाते हो या आप एक और प्लांट को या एक और मशीनरी को आप ऐड कर लेते हो। नाउ थर्ड वाइटल डिफरेंस सेज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू फैक्टर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या देता है अपन को, क्या दिखाता है, रिटर्न्स टू फैक्टर, कि जो अपन ने फैक्टर इंक्रीज करे उस पर अपन को क्या रिटर्न्स मिल रहा है। एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू स्केल, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या एग्जिबिट करता है, रिटर्न टू स्केल, के जो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करा है उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। So during the short run, output is increased by increasing the application of variable factor. Short run में अपन output को increase करते हैं by increasing the application of variable factor. Accordingly, behavior of output in response to increasing application of variable factor, ठीक है, तो जो behavior है कि कितना अपन को output मिल रहा है by increasing the application of variable factor, जो अपन ने application increase करी है variable factor की, उससे अपन को कितना output मिल रहा है, इज स्टडीड एज रिटर्न्स टू फैक्टर। उसको अपन क्या स्टडी करते हैं कि अपन को कितना रिटर्न्स मिल रहा है, जो अपन ने फैक्टर को इंक्रीज करा है, जो अपन ने वेरिएबल फैक्टर को चेंज करा है, तो उससे अपन को क्या रिटर्न मिल रहा है। तो इसीलिए अपन इसको स्टडी करते हैं एज रिटर्न्स टू फैक्टर। ड्यूरिंग लॉन्ग रन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में अपन क्या इंक्रीज करते हैं, अपन स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब कि दोनों फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं, और अब अपन फिक्स्ड फैक्टर्स भी चेंज कर रहे हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज कर रहे हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है, जो अपना स्केल ऑफ आउटपुट है, जो अपन कैपेसिटी जितना अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चेंज हो रही है। सो जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो चेंज हो रही है, जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो चेंज हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू एक्सपांडिंग स्केल इज स्टडीड एज रिटर्न्स टू स्केल, कि जो आपने चेंज करा है, जो आपने स्केल को इंक्रीज करा है, जो आपने फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज करा है, उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न्स टू फैक्टर इज अ शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट, इसलिए जो रिटर्न्स टू फैक्टर है, इसका मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने पे जो रिटर्न्स मिलते हैं वो क्या है, शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट। और रिटर्न्स टू स्केल ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट। और जो रिटर्न्स टू स्केल अपन को मिल रहा है, जो अपन फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, उसको अपन कहते हैं लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट। नाउ let's see the difference between these two, short period production function and long period production function. Short period production function, it is a production function in which factor ratio tends to change with change in volume of output. हर एक volume of output पे जो factor ratio है वो change होता है, क्योंकि एक factor fixed है और एक variable है। It is a production function in which factor ratio does not change with change in volume of output. यहाँ पे factor ratio change नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों factors वेरिएबल फैक्टर्स से, तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे साथ में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। यहाँ पे जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। यहाँ पे जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। यहाँ पे जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो स्केल ऑफ आउटपुट है, इसका मतलब कि जो आपके पास कैपेसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं।
स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे जो स्केल ऑफ आउटपुट है वो चेंज होती है क्योंकि लॉन्ग पीरियड में अपन और मशीन्स ऐड करते हैं, अपन फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज करते हैं। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू फैक्टर। शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन को अपन हमेशा कैसे स्टडी करते हैं? विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू फैक्टर के जो अपन ने वेरिएबल फैक्टर चेंज करा उस अपन को क्या रिटर्न्स मिल रहा है। एंड इट इज स्टडीड एज रिटर्न्स टू इन रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल। ठीक है, कि जो अपन ने फिक्स्ड फैक्टर चेंज करा है, जो अपन ने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करा है, उस पे अपन को क्या रिटर्न्स मिल रहा है। Okay, so with this we come to the end of part 1 of chapter 7, that is production function and returns to a factor. If you guys still have any doubt, then please drop it down in the comment section. And if you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you and see you in the next lecture.